Hello everyone, welcome to my channel. This is Rianshi. So as you all know, I've recently completed my 6-month internship at BrowserStack, and in this video I'll be sharing my experience of interning at BrowserStack, which is a fast-paced startup. But before starting the video, please hit the subscribe button and let's start the video. तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी जनवरी स्टार्ट में 6 जन 2025 मंडे वाज माय फर्स्ट डे एट ब्राउजर स्टैक एंड ब्राउजर स्टैक में फर्स्ट वीक में ओरिएंटेशन सेशंस एंड ऑनबोर्डिंग सेशंस ही हुए थे। तो इसमें हमें बताया गया था कि हाउ ब्राउजर स्टैक वर्क्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एट ब्राउजर स्टैक, द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट ब्राउजर स्टैक एंड सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ब्राउजर स्टैक में फॉलो होते हैं, तो वो सब बताया गया था। तो ब्राउजर स्टैक इज बेसिकली रिमोट स्टार्टअप। तो मेरी इंटर्न भी रिमोट ही थी, तो उसके लिए उन्होंने लैपटॉप सेंड कर दिया था मेरे गिवन एड्रेस पे एंड throughout the internship I worked online. The first week was like this only. We attended the sessions, we completed the onboarding and this was it. तो उसके बाद like क्योंकि internship 6 month की थी तो 1 महीने तक we completed the onboarding assignments which were assigned to us by our buddy. तो बडी बेसिकली एक मेंबर ही होता है कंपनी का, एंड जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें एक बडी असाइन होता है जो हमें हेल्प करता है इनिशियल स्टेप्स में, इनिशियल प्रोसेस में। तो 1 महीने तक वी वर्कड ऑन दी ऑनबोर्डिंग असाइनमेंट्स एंड वी कंप्लीटेड दी मैंडेटरी ट्रेनिंग्स एंड सेशन। तो 1 महीने बाद जब हम हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे तो हमें ब्राउजर स्टैक से मेल आया अबाउट आवर ऑर्ग डिटेल्स। तो उस मेल में कई लोगों को डायरेक्टली उनकी टीम डिटेल्स आई थी और कई लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आई थी। तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आई थी। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी टीम्स होती हैं, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आई। तो स्पेसिफिक टीम के बारे में अभी मुझे पता नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स आने के बाद आई कनेक्टेड विद द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके साथ काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई। देन उन्होंने मुझे अपने टीम मैनेजर के बारे में बताया, जो भी स्पेसिफिक टीम का मैं पार्ट होने वाली हूँ उनके मैनेजर के बारे में बताया। तो फिर कॉल ख़त्म होने के बाद मैंने अपने मैनेजर के साथ कनेक्ट किया एंड उनके साथ भी नाइस इंटरेक्शन हुआ। देन उन्होंने मुझे अपने टीम लीड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया एंड देन टीम लीड ने मुझे अपने टीम बडी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। तो दिस वॉज द होल हायरार्की। तो टीम बड़ी मिलने के बाद मेरी टीम स्पेसिफिक ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई। तो अब तक जो ऑनबोर्डिंग की थी वो एज अ होल की थी कि ब्राउजर स्टैक में क्या क्या होता है, लेकिन अब जो ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई थी वो टीम स्पेसिफिक थी कि मेरी टीम क्या काम करती है, किस टेक स्टैक पे काम करती है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अराउंड 1 वीक तक मेरी टीम ऑनबोर्डिंग हुई एंड उसमें एक जावा असाइनमेंट भी मुझे करने बोला था, तो मैंने वो भी किया था एंड अदर इंटरनल टूल्स की फंक्शनैलिटी उन्होंने समझाई थी। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टीम ऑनबोर्डिंग मुझे डेली स्टैंडअप्स में ऐड किया। तो स्टैंडअप बेसिकली डेली मीटिंग होती है जिसमें तुम्हें काम असाइन किया जाता है एंड अपडेट लिया जाता है अबाउट द वर्क यू हैव डन। उसके अलावा मेरी वीक में 2 बार 1-on-1 भी शेड्यूल हो गई थी मैनेजर के साथ। तो इस 1-on-1 में मैनेजर तुमसे फीडबैक लेता है कि हाउ इज इट गोइंग, ट्रबल यू आर फेसिंग और एनी अदर ब्लॉकर्स यू आर। तो 1-on-1 मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करते हैं। लाइक कई मैनेजर्स बाई वीकली भी शेड्यूल करते हैं, बट मेरे मैनेजर ने वीक में 2 बार शेड्यूल की थी, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था क्योंकि मुझे कई बार बहुत सारे इश्यूज आते थे, कई बार ब्लॉकर्स भी होते थे, तो मैं उनको 1-on-1s में डिस्कस कर लेती थी एंड मेरे इश्यूज जल्दी रिजॉल्व हो जाते थे। तो फर्स्ट 1-on-1 में मुझे अपना काम असाइन हो गया था। तो ऐसा नहीं है पूरी इंटर्नशिप में मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम किया। एक्चुअली आई वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एंड माई वर्क वॉज ऑल बैक एंड रिलेटेड. I worked using Node.js, JavaScript, Ruby, Java and many more. I used Docker and Kubernetes also. So I have worked on a lot of technologies during this internship and I have to say that I have learned a lot during this internship. And एक के बाद एक I completed a lot of tasks during this internship and this is how the internship come to an end. One thing which I would love to mention is that some days were quite hectic and I worked a lot, like from morning to evening I was just working. And it was quite hectic and stressful for some days, but at the same time I feel that learning experience like this was actually worth it. So on the last day I had a farewell meet with my team in which everyone shared the experience of working with me and I also shared the experience working with them. So guys, this was it. Let me know in the comment section how was it listening to my internship experience. Share this video amongst your friends and don't forget to subscribe. Also, I'll be joining Microsoft as a software engineer soon. So you can follow me on LinkedIn and Instagram to get the latest updates. See you soon. Bye-bye.